अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी कमी नहीं होगी अपने लेनदारों या आने वाले खर्चों के लिए पैसे देने में। नमस्कार, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप सब समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। जो लोग कैश फ्लो के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, कोई फिक्र नहीं करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैश फ्लो क्या है, वो बनाना जरूरी क्यों है और कैसे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आप भी बना सकते हैं। जो लोग कैश फ्लो के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, कोई फिक्र नहीं है, हम आज उसके बारे में भी बात कर लेंगे। अब ऐसा है, कैश फ्लो तो हर बिजनेस के लिए है बहुत जरूरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने सारे पेमेंट्स यानी आए हुए और गए हुए पैसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि कस्टमर से सेल के पैसे आना, सप्लायर को रॉ मटेरियल के पैसे देना, वगैरह वगैरह। तो आसान शब्दों में कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मदद करती है कि ये पता करने में कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझदारी से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। ये करना आपके बिजनेस के आने वाले समय को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम साबित होगा। अब देखिए, अगर आपकी कंपनी पैसा खर्च ज्यादा कर रही है लेकिन कैश आ कम रहा है, तो ये आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को नेगेटिव कर देगा। जाता हुआ पैसा ज्यादा हो तो नेगेटिव, और आता हुआ पैसा ज्यादा हो तो पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहे, वरना आपको अपने आने वाले खर्चों के लिए उधार लेना पड़ सकता है। आइए अब हम और गहराई में जाके समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना जरूरी क्यों। पहला कारण, यह हमें हिसाब देता है कि भैया इतना खर्चा हम कर कहाँ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें साफ समझा देता है कि कंपनी ने कितनी प्रिंसिपल यानी मूल पेमेंट अपने लेंडरों को करी है, और तो और ये ऐसे पेमेंट्स भी नोट करता है जैसे कि कंपनी ने किसी कस्टमर या क्लाइंट को उधार दिया या कोई बड़ी मशीन खरीदी वगैरह। दूसरा कारण, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें अपने कैश यानी नकदी का एक सही बैलेंस रखने में मदद करता है। इससे आपको अंदाजा रहता है कि आपके पास कम कैश है या जरूरत से ज्यादा। अगर जरूरत से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा कैश को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उस पे आप कुछ इंटरेस्ट कमा सकें। अगर कैश कम है तो कंपनी को कुछ तरीके ढूंढने होंगे जिससे वो बिना रुके कंपनी का खर्चा चला सके। तीसरा कारण, यह है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, यानी मानिए लगभग 1 साल की बिजनेस की प्लानिंग के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। आप सोच रहे हैं कैसे? अरे भैया जल्दी क्या है, मैं हूं ना। ये एक बहुत जरूरी टूल है अपना कैश फ्लो मैनेज करने के लिए। इसकी मदद से आप हमेशा अपनी आने वाली पेमेंट्स के लिए तैयार रह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको समय समय पे आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या जरूरी कंपोनेंट है, यानी उसमें क्या क्या शामिल होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 जरूरी हिस्से होते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जल्दी से इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी आपकी रोजमर्रा के बिजनेस चलाने के खर्चे। इसमें वो कैश के बारे में भी बात होती है जो कि आप अपने डेली ऑपरेशन से कमाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री इत्यादि। इसमें जो चीजें आती हैं वो है इन्वेंटरी खरीदने बेचने के पैसे, इंटरेस्ट पेमेंट्स, टैक्स, कर्मचारियों की तनख्वाह और आपका किराया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश पे। इसमें ज्यादातर वो कैश के बारे में बात की जाती है जो कि लंबे समय वाली चीजों में निवेश किए गए हैं, जैसे कि आपने कोई जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी हो इत्यादि। कई बार आपकी कंपनी का कैश फ्लो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के चलते नेगेटिव में भी चला जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान हो रहा है। ये एक अच्छी चीज है कि आपने कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। अब आता है तीसरे और आखिरी हिस्से पे, जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसमें आपकी कंपनी के कैपिटल की बात होती है, जैसे कि कर्जा, इंटरेस्ट मिलना, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना इत्यादि। अब जब कैश फ्लो के बारे में इतना सीख लिया है तो देख लेते हैं कि अब इसको मेंटेन कैसे करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जिन्हें आपको पैसा देना है, जैसे आपके कस्टमर, वो टाइम पे पैसा दें। अपने बिल्स हमेशा कस्टमर्स को टाइम पे भेजें। एक टाइम पीरियड सेट कर लीजिए कि 15, 30 या 60 दिन में ये चीज हो जानी चाहिए। आप ये करेंगे तभी पेमेंट्स टाइम पे आएंगी। इस पे आप लेट फी भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो तो सप्लायर्स की पेमेंट एडवांस में कर दीजिए। इससे ये है कि आप अपने लिए अच्छा प्राइस सेट करवा सकते हैं और मोल भाव में भी आपका
पलड़ा भारी रहेगा। पैसा बचाना भी पैसा कमाने के बराबर है। अगली चीज आप ये कर सकते हैं कि हमेशा इमरजेंसी कैश फंड अलग बना के रखें, जो कि जरूरत के समय पे काम आ सके। अपने प्रोडक्ट और सर्विस का ध्यान रखिए, उन्हें इंप्रूव करें। अगर किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो उसे हाथ के हाथ बंद कर दीजिए। आखिर में आपके बिजनेस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आप अपना कैश रिजर्व बचा के रख पाएंगे जरूरी चीजों के। तो इसी के साथ भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। और हाँ, अगर आप सब भाई लोग जानना चाहते हो कि दुकान का हिसाब किताब कैसे मेंटेन करें, स्क्रीन पे रहे आई बटन पर क्लिक करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया और कमेंट्स में बताओ कि आप अगले वीडियोस में क्या देखना पसंद करो। नमस्कार।